गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। पार्टनरशिप में और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला पॉइंट है पर्पस। पर्पस क्या होता है? पार्टनरशिप का पर्पस होता है बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस को ऑपरेट करना, बिजनेस को मैनेज करना, रन करना, और उसकी जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको शेयर करना। आपका जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है उसके हिसाब से डिसाइड करके आप उसकी शेयरिंग करते हैं। ये पार्टनरशिप का पर्पस होता है। को ओनरशिप का ऐसा कोई पर्पस नहीं होता। को ओनरशिप बेसिकली तब होती है, यू कुड से कि कोई भी एक या दो पर्सन है, तीन पर्सन है, उन्होंने मिलकर कोई भी एक प्रॉपर्टी है वो परचेज कर ली है। दिस इज को ओनरशिप। बस आप को ऑनर्ड है एक प्रॉपर्टी के, इसका मजीद कोई पर्पस नहीं होता। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में जो पार्टनरशिप है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू बनाई जाती है, जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसमें सारे क्लॉजेस मेंशन होते हैं, चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो, मोस्ट प्रोबेबली रिटन होती है। इस तरह से जो है वो फॉर्म होती है। लेकिन जो को ओनरशिप होती है, जैसे ही एक दो तीन लोग मिलके जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी ओन करते हैं, बाय करते हैं, तो को ओनरशिप जो है वो फॉर्म हो जाती है। उसका किसी कोई एक्स्ट्रा किसी पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट डीड समथिंग इसकी ज़रूरत नहीं होती। बस वही प्रॉपर्टी का लीगल पेपर होता है, उससे को ओनरशिप दिखाई देती है। उसमें ऑब्वियस होता है कि दो तीन पार्टनर्स हैं इसके। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग होती है क्योंकि ये एक बिजनेस होता है, इसमें प्रॉफिट लॉस होता है, और जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी अपनी अपनी एक परसेंटेज होती है प्रॉफिट लॉस को शेयर करने की। को ओनरशिप में कोई बिजनेस नहीं होता, बस आपने एक प्रॉपर्टी जो है वो दो तीन लोगों ने मिलकर बाय की होती है। हाँ, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने बाय की है जो रेंटल इनकम जनरेट करती है, तो फिर आपका प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग होती है। उसमें ज़्यादातर लॉस तो नहीं होता, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बट स्टिल उसकी एक रेशो होती है, और वो रेशो ऐसे डिसाइड होती है जो जिसका जितना कैपिटल है प्रॉपर्टी खरीदने में, उसका इतना प्रॉफिट होगा। ये क्लियर डिसीजन होता है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, चूंकि वो एक बिजनेस होता है, और उस बिजनेस की जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, आपने थर्ड पार्टी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जो भी एग्रीमेंट्स किए हैं, तो सारे पार्टनर्स मिलके लायबल होते हैं उन एग्रीमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। प्लस जो भी बिजनेस के ऊपर डेट्स होते हैं, सारे जो पार्टनर्स होते हैं, ऑब्लिगेशन डेट्स, वो सब उनकी लाइबिलिटी होता है। उसको जो है वो मैनेज करना, उसको देखना, रिस्पॉन्सिबल होना। को ओनरशिप में ऐसा नहीं होता। को ओनरशिप में आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके अगेंस्ट अगर कोई लायबिलिटी फॉर एग्जांपल जनरेट हो जाती है, तो आप सिर्फ उसको मैनेज करने के लिए लायबल होते हैं। इससे ज़्यादा आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बिकॉज को ओनरशिप इज़ नॉट अ बिजनेस। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप एक बिजनेस होता है, ऑफकोर्स उसकी एक मैनेजमेंट होती है, उसको मैनेज करना भी होता है। वो प्री डिसाइडेड होता है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कौन सा पार्टनर बिजनेस मैनेज करेगा, कौन सा रन करेगा, कौन कितनी हद तक ऑपरेट करेगा, कौन स्लीपिंग पार्टनर होगा, कौन साइलेंट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। को ऑनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि को ऑनरशिप इज़ नॉट अ बिजनेस। हाँ, अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी भी है तो भी आप जो है वो मिलके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन किस तरीके से मैनेज करेगा। मतलब इट्स यू कुड से ज़्यादा इट्स नॉट अ बिजनेस, बट इसकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑफकोर्स अगर आपने कोई एसेट बाय की है तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ओवरलुक वगैरह करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बिजनेस की तरह कोई आपकी मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं जनरेट करता। नेक्स्ट इज लीगल आइडेंटिटी। पार्टनरशिप बिजनेस की एक इंडिविजुअल लीगल आइडेंटिटी होती है, उसी के नाम पे आप जो है केस फाइल करते हैं किसी थर्ड पार्टी पे। थर्ड पार्टी भी उसी नाम पे आपके लिए केस फाइल करेगी। बिजनेस की एक लीगल आइडेंटिटी होती है, और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उसी नेम पे होते हैं। को ओनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। को ओनरशिप डजंट फॉर्म अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बिकॉज इट इज़ नॉट अ बिजनेस, तो आप इसकी अलहदा से एक आइडेंटिटी नहीं बना सकते। अगर आप कोई लीगल प्रॉपर्टी आपने ऐसी भी परचेज की है जो कि रेंटल बेस्ड है, आप तो भी इसकी कोई लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ बिजनेस। ये है सारे डिफरेंसेस पार्टनरशिप बिजनेस में और को ओनरशिप में। ओके, इसके साथ ही हम लेक्चर को कंपाइल कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सजेशन भी हो आप हमें दे सकते हैं रिलेटेड टू एनी टॉपिक और सब्जेक्ट यू वांट टू लर्न।